स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान और नगर। ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ये देख लेते हैं, थोड़ा समय का देख लेते हैं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है, यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी। उसके बाद अज्ञात काल 1900 से 1500 ईसा पूर्व। वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व, ग्रामीण लोग। ऋषिवेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ये सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए आप, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल सभ्यता में वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। यह ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्यों द्वारा बसाया गया था। जो वैदिक सभ्यता है उसे आर्यों द्वारा बसाया गया था। इसका काल 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इनकी भाषा प्राक सांस्कृतिक थी, जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, ऋषिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये दो भाग हैं। जो ऋषिक वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चली। ऋषिक वैदिक काल के दौरान ऋषिक वेद की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चली। उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य दो वेदों जैसे सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद की रचना की गई। तो आपको पता होगा जो हमारा वेद है वो चार प्रकार के वेद हैं। ठीक है, पहला है ऋषिक वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये चार वेद हैं। जो चार वेद हैं उसमें से ऋषिक वेद है, उसका समय अलग है। जैसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था ऋषिक वेद का। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के अंदर आता है सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये हुआ था लोह युग। लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं के रहन सहन में परिवर्तन आया। लोहे के यानी लोह मतलब लोहा। ठीक है, लोहा के खोज होने के बाद रहन सहन में परिवर्तन आ गई, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो पहले लकड़ी का यूज करते थे, औजार के लिए लकड़ी, पत्थर, इस चीज़ का यूज करते थे। जब लोहे की खोज हुई तो लोहे का यूज करने लगे। तो इस तरीके से उनके जीवन में रहन सहन का परिवर्तन हो गया। लोहे से हल और हथियार का निर्माण होने लगा। हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनाने की शुरुआत भी शुरू हुई, जिससे महाजनपदों का विकास हुआ। ठीक है, जिससे महाजनपदों का विकास होना शुरू हो गया। जनपद देखिए, जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं यहाँ पे। जन मतलब लोग, ठीक है, प्लस पद मतलब पैर, मतलब जहाँ पे लोगों ने पैर रखा, जमाया, मतलब एक रखा, वह जनपद कहलाया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जनपद उस जगह को कहा जाता था जहाँ पर लोग आकर रहने लगे। हथियारों और खेतों में वृद्धि के कारण जनपदों के आकार में वृद्धि होने लगी और इस तरीके से महाजनपदों का विकास हुआ। जो लोग हैं वहाँ रहने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ, उनमें वृद्धि होने लग गई और आकार में वृद्धि होने के कारण वहाँ पे लोग ज़्यादा समय तक, आकार में वृद्धि होने के कारण महाजनपदों का विकास हुआ, यानी बड़े पैमाने पे। पहले तो छोटे जगह में लोग रहते थे, छोटे मतलब ऐसे कि 10-20 लोगों के ग्रुप हो गए, इस तरीके से रहते थे। ठीक है, उनको जनपद कहने लगे। उसके बाद जो है उसमें लोगों की वृद्धि हो गई, जैसे कि 20 लोगों से बढ़ के वो 50, 60, 100 इस तरीके के हो गए। ठीक है, तो उनको महाजनपदों का विकास हुआ, उनसे महाजनपदों का विकास हुआ। उस समय मुख्य रूप से 16
मगध पर शासन। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जो मगध था उसके ऊपर किन किन राजवंशों का शासन था और किन किन राजाओं का शासन था। तो यहाँ पे देखते हैं हार्यक राजवंश के राजा बिंबिसार। जो हार्यक पहला जो राजवंश था वो था हार्यक राजवंश, ठीक है। उसके जो बिंबिसार थे राजा, वो पहले राजा थे और उसको ही मगध का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आया अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और उसके बाद नागदशक, ठीक है। और नागदशक के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग, ठीक है। इसका संस्थापक शिशुनाग थे। उसके बाद आया नंदवंश। नंदवंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मानंद, और नंदवंश के जो अंतिम शासक थे वो थे धनानंद। धनानंद बहुत ही घमंडी राजा था। धनानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया और यही उसके अंत का कारण बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और धनानंद को हराकर उसके राजपाट को समाप्त किया। इस तरह नंदवंश की समाप्ति हुई। जो चाणक्य है उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया क्योंकि उसे धनानंद से अपने अपमान का बदला लेना था। इसलिए उसने चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त ने उसको हराकर उसके नंद वंश को समाप्त कर दिया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य की संस्थापक, यहाँ पे आपको बिंबिसार और बिंदुसार में वो नहीं होना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बिंबिसार है और यहाँ पे बिंदुसार है, ठीक है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके पुत्र बिंदुसार। उसके बाद अशोक चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। इस वजह से इसके बाद वाले राजा इतने शक्तिशाली नहीं रहे और अंत में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। जो अशोक था वो चक्रवर्ती सम्राट था, ठीक है। उसने क्या किया, जो बौद्ध धर्म था उसको अपनाया। तो उसने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने मतलब बौद्ध की शिक्षाओं के पालन करने लग गए। तो उस कारण से उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया कि उनको समझ आ गई थी कि युद्ध करना ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब उसको बौद्ध धर्म में ऐसा है कि युद्ध नहीं कर सकते आप, इस तरीके से मतलब है। तो इसकी समझ आ गई थी। तो इस वजह से इसके बाद वाले राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे। मतलब तो उन्होंने युद्ध वगैरह पे सैनिक वगैरह को तैयार करना ये सब उतना ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य की ख़त्म हो गई। उसके बाद के जो राजा आए उनको समझ नहीं आया कि कैसे क्या करना है, तो मौर्य साम्राज्य ख़त्म हो गया। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक भारत पर बाहरी शासकों का राज रहा और फिर आया गुप्त साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद भारत पर बाहरी शासकों का राज रहा और उसके बाद आया गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य, इसके जो राजा थे वो श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। यहाँ पे चंद्रगुप्त 1 चंद्रगुप्त 2 ऐसे दिया हुआ है। विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये थे ये टॉपिक था मगध। जनपद और महाजनपद। जो जनपद है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ठीक है। अगर किसी को इस डेट में कन्फ्यूज़न हो तो वो वाली डेट जो एडी और बीसी वाला डेट है तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, मेरे चैनल पे है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ईसा पूर्व, ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 600 और उसकी ईस्वी मतलब ईसा मसीह के बाद जन्म के बाद 600, ठीक है। तो ये समय माना गया है। ये समय जो है हर किताब में अलग अलग है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत देना आप। तो यहाँ पे देखते हैं जनपद।
मतलब लोग प्लस मतलब पहल। जनपद उस जगह को कहा जाता था जहाँ पर लोग आकर रहने लगे। ठीक है। विकास, विकास लोह की खोज, मतलब उस समय में विकास किसे माना गया, कैसे क्या हुआ, तो उसके बारे में है विकास। ठीक है। लोह की खोज के बाद सभ्यताओं के रहन सहन में परिवर्तन आया। लोह से हल और हथियार का निर्माण होने लगा। हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। लोह के निर्माण के साथ ही हथियार बनाने की शुरुआत भी हुई, जिससे महाजनपदों का विकास हुआ। ठीक है, होना शुरू हो गया। ठीक है, अब विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, ये जो साम्राज्य थे इनमें विशेषता क्या थी। राजधानी, राजधानी महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानी की किलेबंदी की जाती थी, यानी उन्हें चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए। राजधानियों का रखरखाव सेना द्वारा किया जाता था। हर जनपद में सेना तथा नौकरशाह हुआ करते थे। शासन, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था, पर कई महाजनपद ऐसे थे जो गण और संघ के नाम से जाने जाते थे, जहां पर लोगों का समूह शासन किया करता था। मुख्य रूप से 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। इसमें से सबसे मुख्य था मगध। गण और संघ, गण मतलब कई सदस्यों के समूह को गण कहा जाता है। संघ मतलब संगठन या सभा को संघ कहा जाता है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन गण से ही संबंधित थे। मतलब गौतम बुद्ध और जो महावीर थे उनके जो भक्त इकट्ठे होते थे या शिक्षक इकट्ठे होते थे तो उनको गण कहा जाता था। ठीक है, उसको संघ नहीं बोलेंगे। संघ किनको बोलते हैं, जो संगठन या सभा को संगठन या सभा को संघ कहा जाता है। ठीक है, कई सदस्यों के समूह को गण कहा जाता है, मतलब कई सदस्यों के समूह। ठीक है, उनको गण कहा जाता है। गण के एक से ज़्यादा व्यक्ति शासन का कार्य यहाँ पर सभी को समान अधिकार दिए जाते थे।